श्री विद्याय नमः। सभी मीन राशि वाले, जिस परिवर्तन का आप सभी को इंतजार था, इस 2023 में वह परिवर्तन आ चुका है। समय परिवर्तन के साथ साथ राहु परिवर्तन, ये ही राहु परिवर्तन अब आपके समय को परिवर्तित करने जा रहा है। अब तक क्योंकि मीन राशि पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी आरंभ है, इसी के साथ साथ राहु ने जो 1.5 साल में आपको एक परेशानी के गड्ढे में डाल दिया था और चिंताएं आपके समक्ष खड़ी हो चुकी थी कई विषयों को लेकर के, वह चिंताएं समाप्त होने जा रही हैं। वहीं कुछ विशेष रूप से आपको कई चीज़ों में ध्यान भी रखना है, कुछ उपाय भी करने हैं, सटीक उपाय, और विशेष रूप से क्या परिवर्तन, क्या पॉजिटिव टाइम, क्या बहुत अच्छा लाभकारी समय आपका आने जा रहा है, इसी के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहु जो है वह आपकी ही राशि पर संचरण करने जा रहे हैं। मीन राशि के ऊपर ही राहु का प्रभाव होने जा रहा है, और जब किसी राशि पर राहु का प्रभाव होता है तो कुछ लाभ भी हैं, कुछ सावधानियां भी हैं। विस्तृत रूप से जानकारी लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि ये कोई पीरियड कोई 1 या 2 महीने के लिए, आने वाले 1.5 साल के लिए है। पिछले 18 महीने में क्या दुख, क्या परेशानी आपने नहीं झेली, इसके बारे में आपको बताता हूँ। मित्रों, पिछले 18 महीनों में परिवार से राहु ने आपको किसी न किसी रूप से दूर किया। इसी के साथ संतान संबंधित समस्याएं उत्पन्न करी हैं। मित्रों से, परिवार वालों से दूर किया है। लव लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी करी हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में ऐसी लव लाइफ स्टार्ट हुई जिसका कोई मतलब ही नहीं था। परिवार वाले उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वहीं नौकरी और बिजनेस में जो तरक्की होनी चाहिए थी, उल्टा उसके अपोजिट ही आपके साथ में हो गया। दूसरों की सुनकर के आपने बहुत चीज़ों में नुकसान किया है। अपने दिल की बात नहीं मानी, दिमाग की बात नहीं मानी, दूसरों की बातों पर विश्वास कर लिया। इसी के साथ साथ स्थानांतरण हुआ, गलत स्थानांतरण हुआ, वाणी दोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब तक राहु आपके वाणी भाव में थे, और धन की जो प्राप्ति होनी थी वह कहीं ना कहीं आपसे हुई है, परंतु वहीं संतान संबंधित चीज़ों में आपको बहुत नुकसान देखने के लिए मिला है। जीवन साथी से संबंध विच्छेद हो गए, इसी के साथ साथ ससुराल पक्ष से भी संबंध खराब हुए। इस तरह की विस्तृत और तमाम तरह की जो परेशानी थी, उसके कारण थे राहु महाराज, जो पिछले 18 महीने से आपके साथ में समस्याएं खड़ी कर रहे थे। परंतु अब क्या, अब राहु बहुत पराक्रमी, बहुत बली और महाबली होने जा रहा है। ज्योतिष में भी राहु को बाहुबल की संज्ञा प्रदान की गई है, और राहुर बाहुबलम करोड़ सततम, ये श्लोक बताया गया है। इसी कारण से राहु बली क्यों है, इसके मैं आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। राहु जो है मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। मीन राशि है द्विस्वभाव राशि, यानी द्विस्वभाव में जब राशि का आपकी राशि पर प्रभाव होगा, अब आपके भी 2 प्रकार के स्वभाव होंगे। आप जहाँ पर अपना कार्य सिद्ध करने के लिए आपको सीधी उंगली से घी ना निकल रहा हो, उंगली टेढ़ी कर लेंगे, यानी कि अब चालाकी, होशियारी, हर तरह का साम दाम दंड और भेद के तरीके जो है आप अपनाएंगे अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। ऐसा राहु आप ही नहीं, आप राहु आपसे करवाएंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव होने जा रहा है आपकी राशि के ऊपर। दूसरा कारण यह है कि राहु जो मीन राशि में उत्तर दिशा को प्रतिनिधित्व करती है, राहु की उत्तर दिशा के मालिक, तो यहाँ पर राहु को दिग्बल भी प्राप्त हो जाता है, इससे और ज़्यादा राहु बली हो जाते हैं। तीसरा यह है कि राहु इस 1.5 साल की अवधि में जिस राशि, जिस ग्रह के नक्षत्र में संचरण करेंगे, वे सभी ग्रह राहु के मित्र हैं, और लास्ट में तो राहु खुद के नक्षत्र में संचरण करेंगे, तो ये यहाँ पर राहु और अधिक बलशाली हो जाते हैं। इसी के अलावा जो मीन राशि है वह समग्रही राशि, यानी कि मीन राशि में राहु अच्छा और शुभ परिणाम देते हैं। यही विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अब इससे पूर्व मैं आपको एक छोटी सूचना देना चाहता हूँ कि 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष चल रहा है, और पितृपक्ष में पितृदोष की मुक्ति के लिए, राहु से निर्मित किसी भी प्रकार के दोष से मुक्ति के लिए एक पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सटीक और तीव्र प्रभाव देने वाली पूजा है, और यह पूजा 100% प्रभाव देती है। एक हरिद्वार गंगा नदी के तट पर पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जिनकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, राहु से निर्मित किसी भी प्रकार का दोष है, उनको इस पूजा में सम्मिलित अवश्य होना चाहिए। इसके अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, वहाँ से व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहु का जो प्रभाव है, राहु आ रहे हैं आपकी राशि के ऊपर, और आपके पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को राहु प्रभावित करने वाले हैं। इससे क्या लाभ होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यह कि आपको मजबूत और आत्मविश्वासी यहाँ पर राहु बना देते हैं। नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में कैसे भी फंस गया हूँ, अब तक जैसा भी रहा वैसा नहीं चलेगा, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। खड़े होकर के बस आपको आलस्य को त्यागना पड़ेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये नीति अपनानी पड़ेगी। और प्रातःकाल हो सके तो सूर्योदय से पहले उठ करके आपको अपने कार्यों को पूरा परफॉर्मा बना कर कार्यों में लग जाना पड़ेगा, तब जा करके आप अपने इस राहु के यहाँ आपकी राशि के प्रभाव से बहुत लाभ कमा सकते हैं। इसी के अलावा आपको निर्णय लेने की जो
क्षमता है वह प्रबल हो जाएगी और जल्दी जल्दी बड़े बड़े डिसीजन आप ले लेकर के अपने कार्यों में लग जाएंगे। इसी के अलावा मैं बताना चाहता हूँ किन लोगों को राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, मेडिकल लाइन के अंदर हैं, सोशल मीडिया से संबंधित काम है, जिनका बैंकिंग क्षेत्र में मादक पदार्थ का काम है, वहीं जुडिशियल या प्रॉपर्टी संबंधित कार्य है, उन लोगों को यहाँ पर राहु विशेष तरक्की देता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं पर बात करें जिन लोगों की गलत विवाह की स्थिति पैदा हो गई, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पर जिन जातकों के विवाह नहीं हो रहे थे, उनके विवाह के योग तो प्रबल होंगे ही होंगे, प्रमोशन और पदोन्नति भी अब आपके कदम चूमती हुई नजर आएगी। इसी के अलावा आचरण और कैरेक्टर को लेकर के जो दाग और धब्बे आपके चरित्र पर लगे थे वह धुलेंगे और आचरण कैरेक्टर आपका चारों दिशाओं में प्रसिद्धि को प्राप्त होगा। वहीं पर परिवार और कर्म क्षेत्र के लोगों से जो अनबन पैदा हो गई थी और कार्य क्षेत्र की जो सपोर्ट आपको नहीं मिल रही थी, तो परिवार की भी सपोर्ट मिलेगी, कर्म क्षेत्र में लोगों की भी सपोर्ट, सीनियर अधिकारियों की भी सपोर्ट आपको मिलने लग जाएगी। इसी के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो बड़ा नुकसान आपने पीछे किया है, उस नुकसान की भरपाई होगी। अब किया हुआ जो निवेश है वह आपको दीर्घकाल तक अच्छे परिणाम देखने के लिए उसमें मिलेंगे। संतान की तरक्की के प्रबल योग हैं, कोई भी संतान की तरक्की को नहीं रोक सकता। नौकरी व्यवसाय में जो परिवर्तन इस समय अवधि में आप चाहते हैं, वे परिवर्तन यदि करें तो उनको विशेष लाभ हो सकता है। डेली इनकम यानी कि व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। थोड़ा सा आपको कुछ कार्यों में चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के अलावा विदेश यात्रा से प्रबल योग बनेंगे। विदेश यात्रा में जो दिक्कतें जो आपके सामने आ रही थी, जो डॉक्यूमेंट वर्क आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, वे कार्य भी आपके धीरे धीरे पूरे होने लग जाएंगे। वहीं पार्टनरशिप में जो तगड़ा नुकसान हुआ, पार्टनरशिप से लाभ होना शुरू हो जाएगा। नई पार्टनरशिप या किसी नए व्यवसाय को, नए कार्य को शुरू करने के योग बन सकते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स आपकी जिंदगी के अंदर आएंगे। अब आप सोचेंगे कई बड़े बड़े कार्य करने थे, परंतु पैसे की आवश्यकता है, पैसा नहीं है। तो बड़े पैसे, बड़े कार्यों को करने के लिए धन की जो आवश्यकता है वह आपकी अवश्य पूरी होगी। बड़े इन्वेस्टर्स आपके जीवन में आते हुए नजर आ रहे हैं। किसी रिलेशन से दूर जाना था, कोई रिलेशन ऐसा था जिसमें फंस तो गए थे, परंतु बस क्या करें कि समय खराब था, आप उसमें फंस गए, तो उससे निकलने के बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे। डाइवोर्स जिन लोगों का होना है, उन लोगों के डाइवोर्स होने के प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नई जीवन के एक नए तरह से शुरुआत आपकी होती हुई नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन के डिस्टर्बेंस दूर होंगे। अब आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी आपको एक स्ट्रगल देखने के लिए मिलेगा। राहु का जो प्रभाव जब दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है तो कई चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ती है। वैवाहिक जीवन में आपको डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए आपको दाम्पत्य जीवन में एक आत्मविश्वास और एक मान सम्मान वाली जो चीज़ है आपस में वह रखनी है। वहीं एक दूसरे की बातों को आराम से और प्रेम पूर्वक सुनना है। क्रोध का उस पर बिल्कुल ही प्रभाव नहीं डालने देना है। साथ ही साथ लव लाइफ में भी आपको आपका एग्रेशन और आपकी एटीट्यूड समस्या पैदा कर सकता है, तो विस्तृत आपको इसमें ध्यान देना है। वहीं संतान कंसीव करना चाहते हैं, जो लोग भी द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी समस्या देखने के लिए मिल सकती है। बाकी संतान पक्ष से एक अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। संतान से संबंधित, संतान की जो तरक्की हो, पढ़ाई लिखाई हो या संतान के संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ हो, उसमें एक बेस्ट और पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। अधिकारी सीनियर से तालमेल जो है, सीनियर अधिकारियों से तालमेल, अपने कार्य क्षेत्र पर जो लोग काम करते हैं उनसे तालमेल बेहतर होगा। वहीं अब आपको राहु चालाक और होशियार बना देता है, क्योंकि राहु का प्रभाव जब जिस राशि पर पड़ता है तो राहु के समान तीव्र बुद्धि यानी कि तीक्ष्णता से सोच करना, एकदम से डिसीजन ले लेना, एकदम से किसी चीज़ का जवाब दे देना, एक चीज़ एकदम से बड़े बड़े निर्णय ले लेना, ये सब कार्य आपको राहु यहाँ पर करवा देगा। इसी के अलावा कर्ज मुक्ति 101% होगी। वहीं कंपटीटर्स अब आपके समक्ष खड़े भी नहीं हो पाएंगे। संपत्ति से संबंधित बड़े लाभ दिखाई दे रहे हैं और अपना पराया कौन है ये आपको राहु ने इस अवधि में सिखा दिया है। बात करते हैं उपाय की। राहु के किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव से, ये जो मैंने आपको बताई है नेगेटिविटी, इन चीज़ों से बचने के लिए क्या विस्तृत उपाय आपको करने चाहिए और एक सटीक उपाय जो कि राहु के समस्त दोषों का काल कर देगा। मित्रों, सबसे पहला है कि जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें उसमें आपको ध्यान रखना है, बड़े इन्वेस्टमेंट करने में एकदम जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि राहु आपको तुरंत कार्य करने वाला बनवा देगा इस समय अवधि में। वहीं आपको विष्णु चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना है, पीला चंदन का तिलक मस्तक पर लगाना है, कुत्तों को रोटी खिलानी है
और हो सके तो मंगलवार को बेसन का हलवा बना करके गरीबों में बांट देना है। वहीं दुर्गा चालीसा का नित्य प्रतिपाठ करना है। और इसी के अलावा एक सटीक और महा उपाय, राहु के किसी भी बड़े से बड़े दोष को बचने के लिए राहु मणि, चाहे राहु कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बना रखा हो, सूर्य ग्रहण दोष हो, चंद्र ग्रहण दोष हो, अंगारक दोष हो, गुरु चांडाल दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष, जिस भी प्रकार से राहु से दोष निर्मित होते हैं वे सभी दोष जो है इस मणि का धारण करने से जो है दूर हो जाते हैं। राहु मणि के प्रभाव से कई लोगों को तो एकदम से आकस्मिक अपने परेशानियों में कमी देखने के लिए मिली और चमत्कारी रूप से उनके बड़े बड़े कार्य सिद्ध हो गए हैं। ये मणि विस्तृत रूप से ग्रहण काल में या विशेष तिथि विशेष पर्वों पर सिद्ध की जाती है। आपको विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए इस मणि के बारे में नीचे कॉन्टैक्ट्स में डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप नंबर लेकर के कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि बताई गई जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई उसको लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट तो जरूर कर दिया करें। जो भी आपकी कमेंट होती है हम उसको देखते हैं और समय होने पर उसका रिप्लाई भी अवश्य करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करे, यही हमारी मनोकामना है। ओम श्री विद्याय नमः।